हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंसो के जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट विनीत यादव और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी दीपक गोयल। तो चलिए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। हेलो, वेलकम टू पीपल्स। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जैसे इलेक्शन डेट बस आने वाली है, आप लोगों ने अलायंस भी बना लिया है, तो कैसी कैंपेनिंग चल रही है आप लोगों की? मैम कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंट से रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है ओवरऑल, क्योंकि मैं पिछले 2 ढाई महीने से ऑलरेडी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता आ रहा हूँ। तो अच्छा रिस्पांस है, सारे स्टूडेंट्स पहचानने लग रहे हैं एंड काम भी जानने लग रहे हैं। पिछले 2 काउंसिल में हमने खूब काम किया है एंड आगे भी कंटिन्यू करना है। तो ओवरऑल रिस्पांस इज़ वेरी गुड। इंसो के बारे में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि वो इलेक्शन टाइम में आती है, फेस्ट करवाती है और चली जाती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरासर गलत है। आप जैसे देख सकते हो कि मैं पूरा साल चारों काउंसिल मेंबर्स में से मैं ही था जो अवेलेबल, हमेशा 24/7 अवेलेबल था। हॉस्टल में ही रहता था, कहीं कोई लोकल भी नहीं था, और हमेशा अपनी क्लास कंप्लीट करके 2 से लेके 5 बजे तक कैंपस में अपने ऑफिस में अवेलेबल होता था, बच्चों की दिक्कतें सुनता था। और जो भी मेजर इश्यूज़ थे, माइक्रो इश्यूज़ थे, जो भी बच्चों ने हमें बताए, मैंने उन सब पे काम करने का काम किया और हमेशा स्टूडेंट्स के बीच ही रहा। जैसे आपने इश्यूज सॉल्व करने की बात की, तो इंसो पिछले 2 साल से काउंसिल में बैठ रही है, तो ऐसे कौन से मेन इशू स्टूडेंट्स के रहे हैं जिनको आपने एड्रेस किया हो या उन पे काम करवाया हो? देखिए, सबसे बड़ा इश्यूज़ था, जो कहते थे कि वुमेन्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सैनिटेशन की बात थी, वो हमने पूरी करवाई। सारे कैंपस में सीसीटीवी कैमरास, लाइट इंश्योर करवाई हमने। गर्ल्स की सिक्योरिटी के लिए वो रोड ब्लॉक करवाई ताकि लड़कियां आराम से रात को अपना लाइब्रेरी तक आ सके। पैड वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल करवाई हमने। बॉयज़ हॉस्टल में वॉशिंग मशीन्स लगवाई हमने। 10 वॉशिंग मशीन गिफ्ट की थी, और आज आप जाके देखिए, हर एक बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में ऑलमोस्ट 3-3, 4-4 वॉशिंग मशीन्स हैं। हमने काउंसिल में आने के बाद उनको डबल ट्रिपल कराने का काम किया, ताकि बच्चों को पढ़ाई से और ये बेसिक चीज़ों से दिक्कत ना महसूस हो। चाहे वो हमने दीवार जो 25 वेस्ट की है, उसको ऊंची करवाने का काम किया है, वो अभी काम स्टार्ट हो जाएगा, ऑलरेडी बजट सैंक्शन हो चुका है। या फिर प्लेसमेंट सेल में बच्चों की इंटरेक्शन और कोई मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन हमने लागू करवाई है। बच्चे खुद प्लेसमेंट सेंटर, प्लेसमेंट सेल में वॉलंटियर करके उसको और एक्टिव कराने का काम करेंगे। या फिर गर्ल्स की सिक्योरिटी में हमने उनकी बालकनीज में नेट लगवाई है, ताकि बंदर जो उनको परेशान करते थे, उनके कपड़े लेके चले जाते थे या उनके कमरों तक आ जाते थे, अब उनके लिए भी उनकी सिक्योरिटी रहेगी और काफ़ी पहले से बेटर माहौल माहौल रहेगा। ये तो पिछले साल के काम हो गए। विनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपको स्टूडेंट्स प्यार देके वोट देके काउंसिल में बिठाएंगे तो आप क्या काम करोगे? कोई 3 मेजर इश्यूज जो आप सॉल्व करोगे? मैम सबसे बड़ा, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं काफ़ी बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ, तो जो मेजर इश्यूज़ हैं वो फर्स्ट वन इज़ ऑफ हाइजीन। पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा इशू है हाइजीन का, बीट वेरियस हॉस्टल्स, चाहे लड़कों के हों चाहे लड़कियों के, एंड बी इट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, साउथ कैंपस एंड नॉर्थ कैंपस दोनों कैंपसेस में यही इशू आ रहे हैं कि हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा, वॉशरूम्स का एंड डिपार्टमेंट के अंदर का। तो उसमें हम इंश्योर करेंगे कि एक प्रॉपर रूटीन हो, प्रॉपर क्लीनर अपॉइंट किए जाएँ। जितने भी वॉशरूम्स हैं उनके अंदर कई बार सोप डिस्पेंसर होते हैं, तो उसके अंदर सोप नहीं होता। कई वॉशरूम्स में सोप डिस्पेंसर ही अवेलेबल नहीं है, तो वो सब अवेलेबल कराने का काम किया जाएगा। एंड ऑल्सो अभी खाने की मेसेज का बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, क्योंकि मेस शिफ्ट हुई हैं कई जगह, कई बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे उसके अकॉर्डिंग। एंड खाने की क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट्स लाने का काम करेंगे, क्योंकि खाने की, अब बच्चे घर से आते हैं 12th के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एंड ये बेसिक एम्यूनिटीज़ है सारी, क्लिनलीनेस एंड हाइजीन। आप फूड इनटेक करते हैं, जितना आपका फूड नहीं ठीक रहेगा, मैक्सिमम बच्चों के यही इश्यूज़ आते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है हर दूसरे दिन, क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते प्रॉपर्ली। तो ये मेन इश्यूज़ हैं। एंड बाकी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं। कई डिपार्टमेंट्स में एयर कंडीशनिंग का काम नहीं। पिछली बार जैसे हमने काम कराया था पीडीएस डिपार्टमेंट में, एयर कंडीशनर्स हमने लगवाए थे 3 इंसो के अपने खुद के फंड से। तो आगे भी जितने डिपार्टमेंट्स होंगे, जहाँ जहाँ इश्यूज़ होंगे, कहीं कहीं डिपार्टमेंट्स में, कहीं कई क्लासरूम्स में एसीज़ हैं, कई क्लासरूम्स में नहीं है, तो ये डिफ्रेंसिएशन क्यों? तो इसीलिए हम इसको जहाँ जहाँ कमी है उनको पूरा करेंगे। जैसे कई डिपार्टमेंट्स में वाटर कूलर्स में पानी नहीं आ रहा, कहीं वाटर कूलर्स ख़राब ही पड़े हैं बहुत टाइम से। तो इन सब को काम कराने का ये बेसिक इश्यूज़ हैं, क्योंकि बच्चों को मान लो क्लास से 10 मिनट का टाइम मिला बीच में ब्रेक में, पानी पीने की जगह नहीं है, या फिर वाटर बॉटल फिल करने की जगह नहीं है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो प्रोवाइड होनी चाहिए। एंड बाकी और जितने बच्चों से इश्यूज़ आएँगे उन सबको हम सॉल्व करने का काम करेंगे। इंसो की बात की जाए तो पिछले 2 साल से काफी भारी मतों से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने आपको जिताया है, तो आपको लगता है इस साल वो स्ट्रीक मेंटेन हो पाएगी और आप अपना ही वोट का रिकॉर्ड तोड़ पाओगे? डेफिनेटली मैम, स्ट्रीक मेंटेन भी करनी है एंड उसको बढ़ाना है। जितना वोट हमने पिछली बार जितने मार्जिन से हम जीते थे, 1800 का मार्जिन था अराउंड, तो उसको भी हमें इंक्रीज़ करना है। क्योंकि ये नहीं है कि हम काउंसिल में आए एंड उसके बाद बच्चों को दिखे नहीं।
हमने दोनों काउंसिलों में अपना काम जारी रखा है और उसको बढ़ाया है, इम्प्रूवमेंट्स लाई हैं। सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करके हम पीछे नहीं हट गए। तो वो चीज़ें हमने मेंटेन करी है एंड हम इंटरैक्ट करते हैं बच्चों से। ये भी नहीं है कि इलेक्शन से 4 दिन पहले मुँह दिखाने आ गए एज़ अ कैंडिडेट, नॉमिनेशन के बाद आपने अपना दिखा दिया कि हाँ भई हम इस पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। हम काफ़ी पहले से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चों से एक इंटरैक्ट करोगे तभी बच्चे आपको जब इलेक्ट हो जाओगे उसके बाद अप्रोच कर पाएँगे। ऐसे आप अगर डायरेक्टली काउंसिल में आ जाओगे ना, आप बच्चों के काम आओगे किसी, और आप खुद भी किसी का कुछ काम नहीं कर पाओगे। That was all about INSO party. So stay tuned to PU Pulse for further updates on Vota PU Diyan.